प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। टुडे टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। आज का टॉपिक है हमारा दो वेक्टर का प्रोडक्ट। दो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरीके का होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। जैसे नाम से ही पता है डॉट प्रोडक्ट। लेट ए एंड बी, ए और बी दो वेक्टर हैं, नॉन जीरो वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। दो वेक्टर एक दूसरे से एंगल थीटा बनाते हैं। देन द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट डिनोटेड बाय, जिसको हम डिनोट करते हैं ए डॉट बी। ये डॉट है इसलिए इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ये ए वेक्टर जो है वेक्टर बी से थीटा एंगल बना रहा, तो क्या होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। जहां पर थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है और थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई करेगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी, 180 या 180 से छोटी। नाउ रिजल्ट, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या रिजल्ट है? सबसे पहले कि ए डॉट बी जो होता है वो एक रियल नंबर होता है या स्केलर क्वांटिटी होती है। रियल नंबर होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू रियल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। कोस थीटा, थीटा की जगह अगर हम 90 रख दें तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। इसलिए कोस और 90 क्या शो करता है कि एक वेक्टर दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो इट मींस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, दैट मींस ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यदि एंगल 0 है, ये 0 है तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका ये 0 डिग्री है तो ए डॉट बी, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। यदि थीटा की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। और यदि थीटा 90 डिग्री है, ऐसे भी कह सकते हैं कि थीटा 90 डिग्री है, दैट मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो ऑल्सो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रख दीजिएगा, यहाँ पर बी की जगह ए रख दिया तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है या अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू कब थीटा इज इक्वल टू पाई, तो कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस, दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और a माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, आप जानते हैं कि एक वेक्टर ये और एक ये क्या है वेक्टर आई, ये जे और ये वेक्टर के होता, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या बन रहा है आपका 0, और जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, और आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई इज इक्वल टू 0। अगर हमें एंगल निकालना है तो यहीं से एंगल क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, अभी तो हम इनके डॉट प्रोडक्ट का यानी कि इसकी एक रिजल्ट पढ़ रहे थे, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, या तो ए का बी के साथ डॉट कर दो या बी का ए के साथ डॉट कर दो, रिजल्ट सेम रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, ए डॉट बी इज इसमें हो जाएगा बी डॉट सी,
ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि यदि m एक स्केलर है, एक क्वांटिटी है, स्केलर है, तो हम उसके मल्टीप्लाई a के साथ कर दें, फिर b के साथ डॉट करें, या a और b का डॉट कर दें फिर m से मल्टीप्लाई करें, या m की जो है b के साथ मल्टीप्लाई कर दें फिर a के साथ डॉट करें, तो आंसर सेम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ए वेक्टर जो है a1i प्लस a2j प्लस a3k है और b वेक्टर जो है b1i प्लस b2j प्लस b3k है, तो इनका डॉट निकालना है। देखिए मल्टीप्लाई हम डॉट ऐसे करते हैं, i डॉट i क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 1 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो i डॉट j 0 हो गया, i डॉट k 0 हो गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई 0, इसकी इसमें a2 b2 और इसके हम इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका डॉट 0, इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, मल्टीप्लाई नहीं बोलते उसको डॉट बोलते हैं। i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0, j डॉट j 1 हो जाएगा, j डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर a ऑन b, प्रोजेक्शन क्या होता है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है आपका, ये वेक्टर b है, ये a है, तो प्रोजेक्शन मतलब ये कितना एंगल बना रहा है, कितना यहां से ये एंगल बना रहा है, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। यहां पर बोला उसने प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ध्यान दीजिएगा a ऑन b, a डॉट b अपॉन b मोड, a ऑन b का मतलब इन दोनों का डॉट अपॉन b का मोड, या a डॉट b कैप, जिस पर ऑन कर रहा है ये प्रोडक्ट, किस पे कर रहा है, b पे कर रहा है, तो हम क्या लेंगे a डॉट b अपॉन b मोड, और यदि a पर कर रहा है तो हम लेंगे b डॉट a अपॉन a मोड, यानी कि b डॉट a कैप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी, यदि अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल ऑफ वेक्टर ए, अल्फा बीटा गामा वेक्टर ए के डायरेक्शन एंगल हैं, देन a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर एल से डिनोट करते हैं, यानी कि कोस अल्फा a डॉट i, जो ये वेक्टर है इसका i के साथ डॉट कर देंगे, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, a1 अपॉन a मैग्नीट्यूड। अगर आपको कोस अल्फा निकालना तो a1 अपॉन a मैग्नीट्यूड, सिमिलरली कोस बीटा m इज इक्वल टू a2 अपॉन a मैग्नीट्यूड। l निकालने के लिए आपको a1 अपॉन a मैग्नीट्यूड, m निकालने के लिए a2 अपॉन a मैग्नीट्यूड, और n निकालने के लिए a3 अपॉन a मैग्नीट्यूड। प्लीज मेक इट अप। नाउ इनकी प्रॉपर्टी के बाद अब हम इनकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 10.3, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है सॉल्यूशन नंबर 1 में कि फाइंड द एंगल, एंगल बताना है, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या दिया, √3, एंड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, और ए डॉट बी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे डॉट दिया है इसलिए बाई कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, √6, इसकी वैल्यू होगी √3 इंटू 2। तो क्या करें अब इसको, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ऐसे 6 अपॉन 3 इंटू 1/2, इससे कैंसिल 3 2 जैसे, कितना लिखते हैं इसको, √2 अपॉन 2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 के √2 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 2 अपॉन 2 √2, दैट इज कैंसिल। और ये किसके बराबर होता है कोस में, कोस पाई बाई 4 पर 45 डिग्री की वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगी
π/4, यानी कि इनके बीच का एंगल हो जाएगा π/4। सेम सॉल्यूशन नंबर 2 में देखिए ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर। मैंने आपको बताया था कि cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। इन दोनों को डॉट करिए, क्या हो जाएगा डॉट। A1 की इसमें मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 इज डिवाइडेड बाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। देखिए क्या आता है, ये हो जाएगा आपका अपॉन √14 और ये हो जाएगा √14 10/14, ये आ जाएगा आपका 257, तो 5/7। दैट मीन्स एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 5/7। दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3, उन्होंने कहा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस जे, ये हमने मान लिया a, i माइनस जे, और b वेक्टर मान लिया हमने i प्लस जे। प्रोडक्ट फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। तो मैंने क्या बताया था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन बी, ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। जिस पर ऑन कह रहा है वो डॉट में आएगा या उसका कैप, ए डॉट पे निकालिए, आई माइनस जे, आई प्लस जे अपॉन बी मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका 1 - 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4, जस्ट लाइक एज सॉल्यूशन नंबर 3। ये वेक्टर हमने क्या मान लिया, a इज इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 7k, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i माइनस जे प्लस 8k। तो यहां से प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इन दोनों को डॉट करेंगे। 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई बी वेक्टर स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 7 - 3 प्लस 56, ये कितना हो गया 49 प्लस 1 प्लस 64, ये हो जाएगा 63 - 3 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 10 4 1 4 और 10 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई √114। 114 के फैक्टर कर लो, तो प्राइम नंबर ई से इतना ही लिख देंगे, तो प्रोजेक्शन आपका आ जाएगा 60/√114। प्लीज मेक इट आउट। Now solution number 5. So that each of the given 3 vectors is a unit vector. ये a vector है b और c. Also so that they are mutually perpendicular to each other. ये वेक्टर एक तो यूनिट वेक्टर है और एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालो 1/7, स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 1/7
स्क्वायर रूट कितना होगा 4, 9 और 36 कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 49/7 मीन्स 7/7 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली बी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1/7 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 2 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये होगा स्क्वायर रूट 49/7 इज इक्वल टू 7/7। सिमिलरली सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट 49/7 इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स A magnitude is equal to B magnitude is equal to C magnitude 1. That means A, B, C are unit vectors. अब हमें यहां पर बताना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नाउ अब हम क्या करेंगे A डॉट B इज इक्वल टू, देखिए एक चीज नोट करिए यहां पर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि A डॉट बी क्या होता है A1 B1 A2 B2 और A3 B3। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से। तो इन दोनों का डॉट करिए, इसका और इसका डॉट करिए, कितना हो गया स्केलर की स्केलर में मल्टीप्लाई 1/49 2 की 3 में मल्टीप्लाई 6 -18 और +12 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। B डॉट C इज इक्वल टू कितना हो गया 1/49 और ये हो जाएगा 18 -12 और -6 18 -12 -6 is equal to 0/49 is equal to 0। Now C dot A 1/49 12 plus 6 minus 18 is equal to 0/49 is equal to 0। That means ये मैंने फॉर्मूला बताया है। That means कि A डॉट B B डॉट C और C डॉट A इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स A B C आर म्यूचुअली perpendicular to each other। Please make a note। प्यारे बच्चों, आज हमने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की पहले प्रॉपर्टी पढ़ी और उसके कुछ एप्लीकेशंस किए हैं। एक्सरसाइज 10.3। So I hope you liked this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. जय हिंद, जय भारत।